वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी। वायनाड में पद्मश्री चेरुवायल से मिली। चेरुवायल ने प्रियंका को सिखाया तीर कमान। धान के खेत में पहुंच देखा धान। जब बड़े बड़े नेता अपने लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं तो सुर्खियां बटोरते हैं। जैसे बनारस अगर पीएम मोदी होते हैं तो मीडिया की नजर उन्हीं पर रहती है। ठीक उसी तरह जब राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर गए थे तो खूब चर्चा हुई थी। ठीक उसी तरह वायनाड विकास कार्यों और अपनी जनता से मिलने के लिए प्रियंका गांधी भी वायनाड पहुंची और ऐसे कार्य देखे और सुने, एहसास किए, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। धान के खेतों में काम करते किसान और बीचों बीच दिखाई देती हैं प्रियंका गांधी। चेहरा मुस्कुराता हुआ, हाथों में आदिवासी परंपरागत धनुष बाण और पैरों में धान की मिट्टी। खेतों की पगडंडियों पर चलना हो, मिट्टी की खुशबू को महसूस करना हो या फिर आदिवासियों की लोक परंपराओं को आत्मसात करना हो, प्रियंका हर पल पूरे मन से जीती नजर आई। लेकिन इस दौरान जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो है पद्मश्री किसान चेरुवायल रामन का घर। जानकारों का कहना है कि रामन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पारंपरिक खेती और बीज संरक्षण को अपना जीवन समर्पित कर दिया और उन्हीं के साथ प्रियंका गांधी ने 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया। प्रियंका गांधी ने उनसे खेत की बारीकियां समझी और धान के 60 से ज्यादा किस्मों को भी देखा और रामन से खेती की तकनीकों पर सवाल पूछे। ये सिर्फ बातचीत नहीं थी बल्कि राजनीति से आगे बढ़कर जुड़ाव का रिश्ता था। किसानों की मेहनत से, उनकी संस्कृति से और उनकी तकलीफों से मुलाकात को लेकर रामन ने कहा। प्रियंका गांधी ने उनसे हर किस्म के बीज के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि किस तरह बीजों को सुरक्षित रखा जाता है, जैविक खेती का क्या महत्व है और खेती को जलवायु परिवर्तन से कैसे बचाया जा सकता है। ये जिज्ञासा सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जो किसानों की जिंदगी में गहराई से उतरना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वायनाड में प्रियंका गांधी ने आदिवासियों से मुलाकात की और बातचीत भी की, किसानों के दुख तकलीफ को जाना और यही बात मीडिया में सुर्खियां भी बन गई। वायनाड में प्रियंका गांधी का यह रूप देखकर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सांसद अपने इलाके में पहुंचकर विकास और समस्याओं को देखे और उसके लिए सरकार पर दबाव बनाए और उनकी बातों को सुने ताकि सरकार से सवाल करते समय उलझना ना हो। खबरों की माने तो प्रियंका ने किसानों से उनकी फसल के दाम, बीजों की समस्या और खेती के भविष्य को लेकर बात की। किसानों की आंखों में उम्मीद झलक रही थी, जैसे कोई अपनी बात कहने आया हो, सुनने आया हो, समझने आया हो। आपको जानकारी देते चले कि 2024 चुनाव से पहले खूब चर्चा होती थी कि प्रियंका गांधी राजनीति में कब आएंगी और अगर आएंगी तो कहां से आएंगी। और फिर आया उपचुनाव 2024 का और कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी। रायबरेली का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे तो देश की राजनीति में हलचल मच गई। आपको याद होगा कि वायनाड में कितना विकराल भूस्खलन हुआ। एक तरह से एक बस्ती की रात के अंधेरे में खत्म हो गई थी और इसी को लेकर वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने अमित शाह से मुलाकात की थी और अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए मदद मांगी थी। यही नहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीच में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी और वायनाड में स्वास्थ्य परियोजनाओं में तेजी लाने का अनुरोध किया था और उन्हें वायनाड के मंतवड़ी में मेडिकल कॉलेज के अभी तक चालू न होने के से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानियों के लिए भी बात की थी। उसके बाद जेपी नड्डा ने भी आश्वासन दिया था कि काम में तेजी आएगी और आपकी सभी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वायनाड के लोगों के लिए प्रियंका काम कर रही हैं और कैसे अपने आदिवासियों के लिए मेहनत कर रही हैं।